Good morning, children. Today we are going to discuss about the essay writing. Essay writing के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. First of all, let us discuss about what is an essay. An essay is a written composition expressing the author's viewpoint and opinion. एक essay जो होता है लिखने वाले का, लेखक का व्यू पॉइंट, उसका नजरिया, उसका ओपिनियन, उसके विचार एक्सप्रेस करता है ना पर्टिकुलर टॉपिक, किसी खास विषय पर वो क्या सोचता है उसके बारे में लिखा जाता है. इट मैथेटिकली एनालिसिस एंड इवेल्युएट्स ऑन अ स्पेसिफिक इशू. इसमें कोई खास मुद्दा, कोई खास इशू डिस्कस किया जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से. It consists of a number of well written and well arranged paragraph on a given topic. जो टॉपिक हमें मिलता है लिखने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, उस पर अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड पैराग्राफ लिखे जाते हैं, दो या दो से ज्यादा. नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे. एक एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है? एन एसे कंसिस्टेड ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट. 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं एक एसे में. द टाइटल, द इंट्रोडक्शन, द बॉडी ऑफ द एसे and the conclusion. Now first of all discuss about the title. Title कितना important है एक essay के लिए? The title of an essay should be clear and concise, relating to the content of the essay. essay के content से relate करने वाला title होना चाहिए, clear होना चाहिए और concise होना चाहिए, short होना चाहिए. It should be relevant and simple. साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ इल्यूस्ट्रेटिंग व्हाट इट इज टू फॉलो इन दी कंटेंट. जो एसे का टाइटल होता है वो हमें ये एक्सप्रेस करने में सक्सेसफुल होना चाहिए कि पूरा एसे जो है वो किस बारे में लिखा जा रहा है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन पार्ट क्या? द इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ. जो एसे का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, कैची होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को, जो इसे पढ़ रहा है, उसे इसमें पढ़ते हुए इंटरेस्ट महसूस होना चाहिए, उसे ये समझ में आना चाहिए. इट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे एंड देयरफॉर शुड बी थॉटफुली डन. अब इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो हमारे एसे का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है और इसीलिए ये थॉटफुली लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जितने बेटर तरीके से आप इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखेंगे आपका एसे जो है वो उतना ही अच्छा, उतना ही ब्रीफ बनेगा. इट विल रोज द रीडर्स इंटरेस्ट. और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है. नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द एसे. एसे की बॉडी जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द बॉडी ऑफ एन एसे कंसिस्ट ऑफ सेपरेट पैराग्राफ. अब ये जो एसे की बॉडी पार्ट होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सेपरेट पैराग्राफ इंक्लूड होते हैं, ईच वन हैविंग अ कोहेरेंट लिंक विद द प्रीवियस. और एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक लगातार कंटिन्यूअस चलने वाला एक रिलेटेड जो है वो संबंध होता है, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल ऑफ पॉइंट नहीं जाना चाहिए, एक ही पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए. नाउ द पैराग्राफ शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड शुड एलोबरेट ऑन द टॉपिक कम्प्रिहेंसिवली. जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, चीजें उसके साथ मिलती जुलती होनी चाहिए. ये ना हो कि हम बात किसी गंभीर मुद्दे के बारे में कर रहे हैं और फिर हम वहां पर अपने फेवरेट फिल्म स्टार को डिस्कस करने लग जाए. दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्दी फॉर दी एसे राइटिंग. तो जो भी आप पॉइंट्स उठाएं वो ब्रीफ होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए. नेक्स्ट इज द कंक्लूजन. लास्ट में जो कंक्लूजन पार्ट होता है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? द कंक्लूजन शुड बी स्ट्रोंग इनफ टू लीव एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर and should also provide an overview of the main ideas that you have discussed in the essay. The conclusions should be brief, thought provoking and convincing. जो conclusion part होता है हमारा वो रीडर के माइंड पर एक इम्प्रेशन छोड़ने वाला होना चाहिए, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, जिसमें सारे आइडिया का, आपके एसे में आपने जो आइडियाज एक्सप्रेस किए हैं उसका ओवरव्यू होना चाहिए और ये ब्रीफ होना चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए और आपके विचार को दूसरे तक प्रेषित करने वाला, कन्विंस करने वाला होना चाहिए. अब पॉइंट्स टू रिमेम्बर है कि जब हम एसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो कौन से पॉइंट्स है जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए. द टाइटल शुड बी क्लियर, relevant and simple. The style of the essay should be
lucid and fluent. The paragraph should be well connected and coherent होने चाहिए. The language should be simple and grammatically correct. ये ध्यान रखना चाहिए हमें when we are going to write an essay. Now let us discuss about different types of essays. Different types of essays के बारे में हम बात करेंगे. Distinguishing between types of essay is simply a matter of determining the writer's goal. एंड देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एसे. अब राइटर जो लिखना चाह रहा है उनके मन में जो विचार हैं उसके अकॉर्डिंग लेटर को हम 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द नैरेटिव एसेज, द डिस्क्रिप्टिव एसेज, एक्सपोजिटरी एसे एंड रिफ्लेक्टिव एसे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट देम. व्हाट आर दीज? Narrative essay is an essay that tells a story about a real life experience or narration of some event or a series of events. अब नैरेटिव ऐसे जो है वो क्या होता है? नैरेटिव ऐसे होता है जो राइटर की अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, किसी इवेंट को बताने के लिए या सीरीज ऑफ इवेंट या एक से ज्यादा इवेंट्स को बताने के लिए भी नैरेटिव ऐसे का यूज किया जाता है. इट कवर्स हिस्टोरिकल स्टोरीज, एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स, जर्नीज एंड वॉयजेस. यात्राएं और समुद्री यात्राओं को वॉयजेस कहते हैं. और हिस्टोरिकल स्टोरीज अगर आपने कोई सुनी है, कोई हिस्टोरिकल कहानी है, उसके बारे में भी अगर आप बता रहे हैं तो वो नैरेटिव एसे में शामिल होता है. अब डिस्क्रिप्टिव एसे क्या होता है? अ डिस्क्रिप्टिव एसे कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्लेस, थिंग, पर्सन और इवन मेमोरी ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस. अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी जगह को और किसी स्पेशल सिग्निफिकेंस वाले किसी भी इंसिडेंट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव एसे कहलाता है. दीज टाइप ऑफ एसेस आर लाइक पेंटिंग अ पिक्चर. ये जो डिस्क्रिप्टिव एसे होते हैं ये बड़े ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि इन्हें पेंटिंग की तरह किया जाता है. पेंटिंग जैसे जो पेंटर पेंट कर रहे होते हैं तो पहले कैसे वो डायग्राम्स बनाते हैं पेंसिल से, फिर उन्हें आउटलाइंस करते हैं, फिर उन्हें कलर करते हैं, तो उनकी सारी इमेजिनेशन बाहर आती है टू मेक इट मोस्ट ब्यूटीफुल. ऐसे ही जब डिस्क्रिप्टिव एसेज लिखे जाते हैं तो आप इनर फीलिंग्स आती हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन आता है, उस चीज के बारे में बताया जाता है एलोबरेट करके, तो दे बिकम इम्पोर्टेंट. नाउ एक्सपोजिटरी एसेज क्या होता है? Expository essay is an informative piece of writing that presents a balanced analysis and explanation of a topic. Expository essays में किसी टॉपिक के बारे में आपका एनालिसिस, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं वो डिटेल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया जाता है. जैसे इंडस्ट्रीज के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में, साइंटिफिक कोई टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में, लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आप लिख रहे होते हैं, कोई सोशल इश्यू है उसके बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उन्हें एक्सपोजिटरी एसेज कहते हैं. और इसके बारे में हमें काफी बैलेंस्ड होकर वो लिखना होता है. एक्सप्लेनेशन मांगता है ये, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है. नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिव एसेज. रिफ्लेक्टिव एसेज क्या होते हैं? अ रिफ्लेक्टिव एसे इज द एक्सपोजिशन ऑफ वंस थॉट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. किसी खास टॉपिक पर किसी व्यक्ति के क्या विचार हैं ये उसे एक्सप्रेस करता है. These essays can be written on topics like social, political, domestic, philosophical, religious issues. रिलीजन से रिलेटेड धर्म, समाज वगैरह के जो इश्यूज हैं उनके बारे में, घरेलू चीजों के बारे में, घरेलू टॉपिक्स के बारे में भी ये रिफ्लेक्टिव एसे लिखे जा सकते हैं. इन ट्रीटिंग सच थीम्स वन हैज टू रीजन एंड सपोर्ट वन स्टेटमेंट विद फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. अब आप अपने रिफ्लेक्टिव एसे को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे इम्पैक्टफुल बनाएंगे, तो आप इसमें जब आप स्टेटमेंट्स डालते हैं तो उसमें फैक्ट्स होने चाहिए और आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. मतलब आर्ग्यूमेंट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट मीन्स आप अपनी तरफ से उस बात को स्पष्ट करने के लिए क्या फैक्ट्स यूज करते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है कि फैक्ट से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए. नाउ वी हैव अ स्पेसिमेन एसे. हमारे पास एक स्पेसिमेन एसे है. डॉवरी सिस्टम है. अब डॉवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा. दहेज प्रथा के बारे में हम लिख रहे हैं लेटर, तो ये सोशल इशू है यानी एक रिफ्लेक्टिव एसे है. लेट अस डिस्कस व्हाट इट इज गोइंग टू से. देयर आर मेनी सोशल इवल्स इन आवर कंट्री बट द वर्स्ट ऑफ देम इज डाउरी सिस्टम. ये हमारा इंट्रोडक्शन.
The word dowry means the property that and money that a bride brings to her husband's house at the time of her marriage. अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें ये बताया गया है कि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज की सबसे बुरी प्रथा है, और दहेज क्या होता है इसका मीनिंग इन्होंने बताया है. देन इट सेज इट इज अ कस्टम दैट इज prevalent in all the sections of our society and in one form or the other. The rich can give dowry quite easily, but the poor have to face many difficulties. इसमें बताया जा रहा है कि